नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यह वीडियो है इंस्पायर स्कॉलरशिप। जी हाँ, इसके तहत आपको 80,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलने वाली है। किन किन विद्यार्थियों को मिलती है, कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ आयोजित करता है, क्या इसके तहत आपको एग्जाम देनी पड़ती है, वैसे ही मिल जाती है। ऐसे बहुत से सवाल इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपके हो सकते हैं। उन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और 80,000 रुपए अगर आपको पाने हैं तो किन किन कोर्सेज में आपका एडमिशन होना चाहिए, किस हिसाब से मिलने वाली है, कब तक मिलने वाली है, क्या 12th पासेस है, यानी कि मैंने आपको एक चीज पहले बता दी है कि 12th पास के, क्योंकि आपने बाहर देखा भी होगा तो एक चीज लिखी हुई है 12th पास विद्यार्थियों के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे 12th पास विद्यार्थियों के लिए 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप पाने का सुनहरा अवसर है। इसके बारे में बात करेंगे, इसके फॉर्म कहां से लगते हैं, कैसे स्कॉलरशिप मिलती है और यहाँ स्टेट के वाइज के हिसाब से विद्यार्थियों को मिलती है। तो इससे रिलेटेड जो सवाल आपके हो सकते हैं उन सभी सवालों को मैंने यहाँ पे लिया है। ऑनलाइन फॉर्म, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स, एज लिमिट और सब्जेक्ट लिस्ट, किन किन सब्जेक्ट को लेकर कुछ जरूरी चीजें हैं। इंस्पायर स्कॉलरशिप रिलेटेड 70/2022-23 के इसके फॉर्म चालू हैं, इसलिए वीडियो हमने यहाँ पे बनाया है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आने वाले समय में वीडियो स्कॉलरशिप से रिलेटेड आएंगे क्योंकि सभी के एडमिशन लगभग हो चुके हैं। तो अब स्कॉलरशिप के वीडियो जो आते हैं, आपके जो फॉर्म चालू होते हैं, उन सभी के वीडियो आपको देखने को मिलने हैं। तो आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले समय में सभी स्कॉलरशिप की जानकारी आपको मिले, आपके एडमिशन से लेकर परिणाम तक की सारी जानकारी आपको मिले। तो इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। तो बात करते हैं यहाँ पर इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में। तो देखो, यह जो स्कॉलरशिप है किस डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है, तो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की तरफ से इंस्पायर स्कॉलरशिप दी जाती है और विज्ञान में प्रौद्योगिकी विभाग एक डिपार्टमेंट होता है, उसके द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है। पैसे कितने मिलते हैं आपको? 80,000 रुपए। बिल्कुल 80,000 रुपए आपको मिलते हैं पर ईयर, साल के 80,000 रुपए इसमें मिलते हैं। इसकी क्या योग्यता रहने वाली है, अभी क्यों दी जाती है, वो चीज आपको बताता हूं। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च स्कीम, एसएचई के नाम से यहाँ पे वो है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि आप उच्च शिक्षा में साइंस में इनोवेशन कर सके, साइंस को जान सके, इसके लिए आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी इसकी क्या हो गई? 12th पास। 12th पास, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है इसमें? साइंस। तो आप साइंस से 12th पास होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी इसमें चलेगा नहीं, यानी कॉमर्स भी नहीं चलेगा और आपका जो बीए है वो भी नहीं चलेगा, आर्ट्स जो स्ट्रीम है वो भी नहीं चलेगी, इसमें ध्यान रखें। तो इसमें साइंस आपका होना चाहिए, एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको बता देता हूं कि आप या तो बीएससी कर रहे हो, बीएस कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, एमएस कर रहे हो, ऐसे सभी कोर्सेज के लिए आप अप्लाई हैं। कुछ लिस्ट आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पर, उसको देख सकते हैं आप। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आप जेई, नीट, जो आपका ये आईपीएमटी के एग्जाम्स होते हैं, इनमें अगर आप 10,000 तक की रैंक लेके आए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो भी आपको मिलेगी छात्रवृत्ति। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, उसके लिए भी आपको एडमिशन तो लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आपके जो कॉलेज होते हैं उस कॉलेज में आपको एडमिशन जो मिलता है उसके बाद में, तो आपकी रैंक जो है 10,000 तक उसकी होनी चाहिए। या फिर आप बीएससी कर रहे हो, किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, ओपन यूनिवर्सिटी में लागू नहीं है। आप रेगुलर विद्यार्थी होने चाहिए एक यूनिवर्सिटी के, एक कॉलेज के, तो आपको यहाँ पे मिलने वाले चांस है। साइंस कॉलेज जो भी है। अब इसमें क्या सब्जेक्ट लिस्ट भी होती है। बीएससी में जाते हैं तो काफी लोग सब्जेक्ट बदल लेते हैं, काफी अलग अलग सब्जेक्ट से एमएससी कर लेते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग होता है। सब्जेक्ट की लिस्ट भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, किन किन सब्जेक्ट को मिलने वाली है और किन सब्जेक्टों को नहीं मिलेगी। अब इसके ऑनलाइन फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म इसके शुरू हैं, अंतिम तिथि क्या है इसकी, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतिम तिथि इसकी 31 अक्टूबर 2022 है। अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है, तब तक आप फॉर्म लगा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, फॉर्म डेट इसकी बढ़ती रहती है, तो आप ये चीज भी ध्यान रख लेंगे। कोशिश करें 31 अक्टूबर 2022 से पहले ही भर दें, क्योंकि फॉर्म लेट तक चलता रहता है। अभी सितंबर से चल रहा है, 1 सितंबर से 31 अक्टूबर, 2 महीने तो आपको यहीं पे दे दिए गए, तो बढ़े ना बढ़े वो बात की बात है। लेकिन अभी तो आप 31 अक्टूबर है, 1 महीना आपके पास है, आराम से आपको फॉर्म लगाना है सारी जानकारी के साथ। अब देखो, इसमें जरूरी क्या है, मैंने आपको बता दिया। 12th पास अब साइंस से है तो लगा सकते हैं, और बीएससी, बीएस, एमएससी, एमएस कर रहे हैं तो आपको मिलने वाली है। बीएससी, बीएड, बीए, बीएड जो कर रहे हैं इनको नहीं मिलेगी, ये चीज आप ध्यान रखें। केवल बीएससी कोर्स जो कर रहे हैं उनको ही मिलने वाली है। कोई एमएससी कर रहा है तो उसको मिलने वाली है। रेगुलर एडमिशन आपका होना चाहिए। जब रेगुलर एडमिशन आपका हो जाए, क्योंकि पीजी के एडमिशन चल रहे हैं काफी कॉलेजों में भी, तो जिनका पीजी में एडमिशन हो जाए उसके बाद में आप उसको ले सकते हैं। एक चीज ध्यान रखें, 12th पास आपने की, उसके बाद में अगर गैप आपने दे दिया है, उसके बाद में आप कॉलेज एडमिशन ले रहे हैं तो आप नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलने वाली नहीं है। एक चीज आप ध्यान रख लें। तो आप रेगुलर हैं
और 12th पास करते ही आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो आपकी एलिजिबिलिटी जो थी या आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड थी वो सारी मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या क्या लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स देखो इसमें नॉर्मली है 10th और 12th की मार्कशीट आपके लगने वाली है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज आती है कि जो आपका जो सेंटर है यानी कि आपका जो बोर्ड है, जो आपने 12th की जो एग्जाम दी थी वहां से एक प्रमाण पत्र मिलता है आपको। वो जरूरी नहीं है हालांकि, लेकिन उसमें क्या है किस किस को मिलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो जो फॉर्म लगाएंगे सबको ही मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या होता है 1% स्टूडेंट को मिलती है, यानी कि आपके जो राजस्थान बोर्ड, जैसे राजस्थान बोर्ड की बात करूं, बाकी अदर बोर्ड भी वैसे ही सेम वही प्रोसेस है। राजस्थान बोर्ड की हम बात करें तो राजस्थान बोर्ड से आपने 12th किया तो जिन लोगों की 90% से ऊपर है उसी के इसमें चांस रहेंगे, ये चीज ध्यान रखें। वही फॉर्म लगाए, इससे नीचे वाले बिल्कुल भी फॉर्म लगाने का प्रयास ना करें क्योंकि उनको यहाँ पे नाम आएगा नहीं। एक चीज ध्यान रखें, आप आरबीएससी की साइट पे जब जाएंगे तो वहां पे इसका अलग से पोर्टल बना हुआ है, इंस्पायर स्कॉलरशिप सेशन 2022-23 का। वहां पे आप अपना रोल नंबर लगाएंगे और उसके बाद में आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है, वो आता है कि आप एलिजिबल है या नहीं है। उसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन इसका हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको बता दूंगा कैसे देखना है। आप मुझे मैसेज भी कर देंगे तो भी आपको मैं बता दूंगा कि आप एलिजिबल है या नहीं। लेकिन ध्यान रखें आरबीएससी की साइट से यह जानकारी आपको मिलेगी कि रोल नंबर लगाते ही पता चल जाएगा कि आप इसके लिए फॉर्म लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, यानी कि आपको छात्रवृत्ति मिल सकती है नहीं मिल सकती, आपको फॉर्म लगाने का औचित्य है भी या नहीं है, यह आपको आरबीएससी की साइट से पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया राजस्थान बोर्ड के लिए आरबीएससी। अपने अपनी बोर्ड से देखेंगे, जो महाराष्ट्र बोर्ड से है, मध्य प्रदेश बोर्ड से और अलग अलग बोर्ड से जो भी है, यूपी बोर्ड से, तो अपने अपने बोर्ड की साइट पे यह पोर्टल दिया हुआ होता है इंस्पायर स्कॉलरशिप का, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ये तो था आपका वहां पे प्रमाण पत्र। और एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से कोई है तो अपना जो प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिनका जो होता है वो आप लगाएंगे। ये चीज ध्यान रखें, यह जरूरी नहीं है कि आप इसमें प्रमाण पत्र अपलोड करें, आप फॉर्म तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म कहां से लगेगा, inspire.government.in यह साइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, वहां से आपको देखने को मिल जाएगी। इसका कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ, यानी कि नोटिफिकेशन कब आउट हुआ और उसके बाद में क्या क्या योग्यताएं रहने वाली, कैसे कैसे, जो तो वीडियो में आपको बताने वाला हूं। फिर भी आप देखना चाहें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन के माध्यम से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये चीजें थी। डॉक्यूमेंट से आपके 10th और 12th की मार्कशीट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जाति प्रमाण पत्र होता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है अध्ययनरत प्रमाण पत्र। अध्ययनरत प्रमाण पत्र जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहां से बनता है। वो एक पेज आता है, उस पे आपके प्रिंसिपल के साइन होते हैं कि हाँ इसका एडमिशन इस कॉलेज में रेगुलर इस बार है, इस सेशन में रेगुलर है, बस यह उसमें लिखा हुआ होता है। बस ये प्रोसेस है और कुछ भी इसका डॉक्यूमेंट्स अलग से कुछ चाहिएगा नहीं। आपको फॉर्म लगाना है inspire.government.in की जो साइट है वहां से। अब देखो एज लिमिट इसकी है 17 से 22 वर्ष, लगभग यही डेट आपकी एज होती है 12th के पास के बाद की। तो 17 से 22 वर्ष आपकी आयु अगर है, इससे नीचे वाले को नहीं मिलेगी भाई, 17 से नीचे वाले को, और 22 से ऊपर वालों को नहीं मिलेगी, यही आयु है इसकी। ये चीज आप ध्यान रखें, चाहे परसेंटेज कितने भी बन रही हो आपकी। आज सब्जेक्ट लिस्ट है, देखो 18 सब्जेक्ट है इसके अंदर। काफी विद्यार्थी कहेंगे कि हम तो बीएससी में 3 ही सब्जेक्ट देखते हैं, लेकिन बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एमएससी में अलग अलग सब्जेक्ट से एमएससी करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो 18 सब्जेक्ट है, 18 सब्जेक्ट की सूची आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको अगर आपके पास 18 सब्जेक्ट ये हैं तो ही आपको यहाँ 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आपके पास ये सब्जेक्ट है। और एक चीज ध्यान रखें, नॉर्मली जो बीएससी कर रहे हैं, जनरल जो बीएससी कर रहे हैं, जिसको हम बोले बीएससी होनर्स, ये कर रहे हैं, उसको तो मिलने वाली है, आपको फॉर्म लगाना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपकी परसेंटेज 90 से ऊपर होनी चाहिए, तभी आपका स्टेट का यहाँ पे वैलिड रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। जो 1% क्या होता है, आपने आपके साथ में 12th तो काफी लोगों ने पास की होगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा परसेंटेज रहे आपके स्टेट के, तो उसमें 1% जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पे 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। कैसे मिलती है 80,000 को आपको बता देता हूं। 5,000 रुपए तो पर मंथ, 60,000 रुपए तो ये मिलेंगे, और 20,000 रुपए आपको कोर्स दिया जाता है। यानी कि जब आप इंस्पायर का फॉर्म लगाएंगे, आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप 5,000 रुपए 12 महीने तक मिलने वाली है। तो उसके बाद में क्या करना होता है आपको
कि 20 एक कोर्स दिया जाता है इंस्पायर की तरफ से कि इस कोर्स के तहत आप ट्रेनिंग लेंगे। जो भी नॉर्मली आपको समझाया जाता है कि प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट कीजिए। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के भी 20,000 रुपए आपको दिए जाते हैं। तो ऐसे टोटल 80,000 रुपए हो गए। अब देखो, काफी विद्यार्थियों में सवाल होगा कि फर्स्ट ईयर में हमने चलो ठीक है लगा दिया, फॉर्म मिल गई, छात्रवृत्ति मिल गई 80,000, सेकंड ईयर में भी हमें चाहिए। तो बिल्कुल आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड जो होता है, जो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप लॉगिन करेंगे, तब आपको क्या होगा, यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है। उसको आप सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। उसके बाद में क्या होगा, जब सेकंड ईयर में आप जाएंगे, अगली क्लास में जब जाएंगे, तो भी आपको उसी से लॉगिन करके बस आपको रिन्यू करना है बैंक अकाउंट कि भाई हाँ आपका ये बैंक अकाउंट है, ये हमारे ये चीजें हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बैंक अकाउंट है, इसकी जो डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एसबीआई बैंक अकाउंट होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। कोई भी बैंक अकाउंट नहीं चलेगा एसबीआई के अलावा, ये चीज आप ध्यान रखें। केवल एसबीआई का बैंक अकाउंट होना चाहिए। और ये जो छोटे खाते खुले हुए हैं एसबीआई के तहत, वो भी इसमें मान्य नहीं होंगे। तो 80,000 रुपए की सैलरी है, ये आपकी छात्रवृत्ति है, तो ये छोटे अकाउंट में आपको मिलने वाली नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो एसबीआई का प्रॉपर जो अकाउंट होता है वो आप खुलवा लेंगे। स्टूडेंट का खुद का होना चाहिए, परिवार का किसी का चलेगा नहीं। तो जरूरी अपडेट्स थी इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड। फॉर्म इसके चालू है, 31 अक्टूबर 2022 इसकी अंतिम तिथि है। इससे रिलेटेड कोई सवाल आपका रह गया है तो चैनल पे कमेंट कर देंगे, वीडियो में आप कमेंट कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा इसके सवालों के जवाब क्या क्या हो सकते हैं। इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक अगर वर्क नहीं करता है, काफी विद्यार्थी शिकायत करते हैं कि लिंक काम नहीं करता है कई बार, तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप हम टेलीग्राम पे जाएंगे, कोटपुतली एजुकेशन सर्च करेंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये जरूरी अपडेट्स थी इससे रिलेटेड। साइंस के विद्यार्थियों में रुचि लाने के लिए, साइंस को आगे बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है। 80,000 रुपए की छात्रवृत्ति आपको मिलने वाली है। कोई भी बोर्ड आपका रहा हो, या स्पेशल किसी एक बोर्ड के लिए नहीं है, जो भी इस देश में अपने जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी राज्य के जितने भी बोर्ड हैं, सभी के विद्यार्थियों को मिलने वाली है। एक चीज मैं बता दूं, 90% से जिसकी कम है, ये आपको बता ही देता हूं मैं कि 90% से जिसकी कम है, क्योंकि पिछली कट ऑफ रही थी काफी, मतलब स्टेट के हिसाब से कट ऑफ रहती है, स्टेट कट ऑफ रहती है, ये चीज आप ध्यान रखें। जिले की मेरिट का इसमें कोई अंदाजा नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी जितने भी बोर्ड हैं, वहां की अलग अलग 1% आपको दी जाती है। वहां के जो टॉपर्स हैं उनकी 1% में से 1% विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है वहां से स्टेट के हिसाब से। तो ये आप पैसे आपको उस हिसाब से मिलने वाले हैं। बैंक अकाउंट आपका एसबीआई का ही होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कुछ खास नहीं है, आपका एक अध्ययन प्रमाण पत्र, 10th 12th की मार्कशीट, बस ये जरूरी है। फॉर्म लगाना है inspire.government.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप फॉर्म लगा सकते हैं। इसका टेलीग्राम जो लिंक मैं आपको देने वाला हूं, जो पीडीएफ है, उसमें भी आपको लिंक मेंशन रहेगा, उस पीडीएफ में भी, वहां से भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ध्यान रखें, आने वाले समय में ऐसे ही डिटेल्स आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड, हमने सीरीज चलाई है एक तरीके से कि स्कॉलरशिप की जितनी भी होती हैं हमारे देश में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, जितनी भी स्कॉलरशिप होंगी सभी का वीडियो आपको मिलने वाला है। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और एक चीज ध्यान रखें, आप मुझे बताएं, कमेंट करें कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप का वीडियो चाहिए, कौन सी स्कॉलरशिप ऐसी होती है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप उसका वीडियो चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिले जानकारी, इससे और भी विद्यार्थी उसके फॉर्म लगा पाए, तो बिल्कुल आपको वीडियो मिल जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें जो भी स्कॉलरशिप होती है। जिन्होंने लगा दिया है फॉर्म वो भी बता सकते हैं, जिन्होंने नहीं लगाया उनको नॉलेज चाहिए कि इसकी स्कॉलरशिप का फॉर्म कौन कौन लगा सकता है, तो वो वीडियो भी आप हमारे से ले सकते हैं। तो आप चैनल पे कमेंट करें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। फॉर्म जरूर लगाना है आपको इसमें। अगर आप 90% से ऊपर है 12th में और बीएससी कर रहे हैं रेगुलर विद्यार्थी के रूप में, एमएससी कर रहे हैं रेगुलर विद्यार्थी के रूप में, तो फॉर्म जरूर लगाना है। बहुत ज्यादा चांस होते हैं अगर आप टॉप 1% में आते हैं आपके स्टेट की मेरिट के हिसाब से। तो ध्यान रखें, फॉर्म जरूर लगाना है। अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022। थैंक यू।